हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है मुजू। और जिन उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी 1920 में एफएम बोगलोबोव और रुडोल्फ स्पिलमैन। तो चलिए शुरू करता हूँ D4 के साथ। यहाँ एफएम बोगलोबोव ने कहा शुरू किया। रुडोल्फ ने रिप्लाई E6 का दिया। देन हुआ C4, नाइट F6, नाइट F3, B6, नाइट C3, बिशप आया B7 स्क्वायर पर। क्वींस गैम्बिट या की एक कॉम्पोजिशन इसे कहेंगे हम। G3 हुआ D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप G2, नाइट D7 और इसके बाद वाइट का कैसल आया बिशप E7, रुक E1, नाइट F6। देन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर सीधा। यहाँ चेक देने के लिए, चेक से बचने के लिए क्वीन को बीच में लगाना पड़ा, तो क्वीन गई C4 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से नाइट बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है जंप करता हुआ कैसल, लेकिन पहले यहाँ रुडोल्फ ने किया। नाइट E5 क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई E8 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरा फोकस कहाँ है, फोकस E6 स्क्वायर पर है ताकि नाइट ना आए। पर क्वीन शायद जा सकती थी C8 स्क्वायर पर भी, लेकिन नाइट टेक्स D5 रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ C7 पॉन। नाइट टेक्स D5 दोबारा नाइट आकर बैठ गया, लेकिन E4 दोबारा नाइट पर अटैक बना। अब नाइट को आपको हटाना होगा और पॉन पर अटैक बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा फायदा वाइट को मिल गया, क्योंकि ये नाइट यहाँ से B4 स्क्वायर पर जा सकता है और थ्रेट दे सकता है दोनों रुक्स पर फॉक लगाने की, क्योंकि वाइट का ऑब्वियस मूव है पॉन को लेने का। और रुक सामने आएगा तो सिचुएशन ब्लैक के लिए स्ट्रांग होगी। हुआ भी यही, क्वीन टेक्स C7। लेकिन पहले यहाँ पर ब्लैक को बचाना पड़ेगा अपना बिशप। तो बिशप गया A6 स्क्वायर पर और इतनी देर में यहाँ एफएम को मौका मिला अपने रुक को हटाने का D1 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ ब्लैक का नाइट ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर पाए। F6 हुआ और अब आप यहाँ इस नाइट को हटाओ, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत परेशान करने वाला है। ये बहुत हद तक क्लियर है, बता ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन उससे पहले वाइट ने अपने नाइट को लिया A3 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक C8, क्वीन पर अटैक बना। मुझे सबसे ज़्यादा खतरा इसी मूव का नज़र आ रहा था, लेकिन अब चूंकि ब्लैक के पास स्पेस है थोड़ा जाने के लिए, लेकिन क्वीन टेक्स A7। और फ्रेंड्स, आखिर हो क्या रहा है इस गेम में? ब्लैक का पॉन नाइट ले रहा है, वाइट का पॉन वो नाइट ले रहा है, क्वीन यहाँ बिशप को ले रहा है। लेकिन रुडोल्फ ने अपने नाइट को C2 स्क्वायर पर प्लेस किया और वो नाइट अब रुक लेने पहुंच गया। क्या क्या ले इसमें, क्वीन टेक्स A6 गया यहाँ पर बिशप, एफ टेक्स E5, रुक अभी भी बचाना बचा हुआ है, रुक हट गया है। और जरा कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अगर अब मैं यहाँ इस गेम को देखूं तो ई फाइल में पॉन्स की पोजीशन बहुत अच्छी तो नहीं की जा सकती। खैर, नाइट टेक्स D4। और ज़रा आफ्टर मैच पॉन्स के मामले में बात करते हैं। 3-2-5 और 3-2-5 पॉन्स दोनों खिलाड़ियों की इक्वल ही है और पोजीशन भी ठीक ही है। बिशप आया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मूव है बिशप का E3 स्क्वायर पर आना, और एक पॉन जीतने की कोशिश वाइट यहाँ करने वाला है। लेकिन ये दोनों रुक्स यहाँ इस गेम में क्या करने वाले हैं? अगर बिशप डार्क स्क्वायर्ड बिशप यहाँ अपना वाइट गवा देता है तो सिचुएशन खतरनाक हो जाती है। रुक C2 ऊपर से यहाँ पहले ही कर लिया गया है। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर और यहाँ रुक पर अटैक है, क्योंकि अगले मूव में नाइट एलिमिनेट यानी कि रुक का डिफेंडर बोर्ड से गायब हो जाएगा, तो क्वीन C8 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर चुना गया। ऐसे करने के बाद चलिए, रुक पर डिफेंस हो चुका है, पॉन पर भी डिफेंस है, क्योंकि किंग H1 पहले यहाँ पर वाइट ने किया। देन हुआ रुक D8 और चलिए ये भी ठीक है, रुक F5 छोड़कर खतरनाक जगह आ चुका है। खैर, बिशप H3 और यहाँ पर इरादा क्या है वाइट का? बिल्कुल मौका मिलते ही होगा ये काम, देखते हैं। H6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन रुक D गोज टू C1, रुक एक्शन आस्किंग है, रुकिंग H1 करो आपको करनी है तो। बिशप आया G4 स्क्वायर पर। देन क्वीन C6, F3, G6, देन क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, नाइट B3। फाइनली अब यहाँ मेरे ख्याल से रुक एक्शन फोर्स करवा ही दिए हैं यहाँ पर ब्लैक ने। रुक टेक्स C2, क्वीन टेक्स C2, देन हुआ बिशप टेक्स E6। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस मूव में थोड़ा सा जल्दबाजी हुई है, लेकिन अगर यहाँ रुक E1 जैसी ऑप्शन कंसिडर की जाती तो बेहतर होता वाइट के लिए। ऐसा मैं अभी फिलहाल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बिशप टेक्स E6 होने के बाद नाइट गया D2 स्क्वायर पर और
क्वीन और रुक दोनों पर फॉग लगा है, और वाइट के लिए यहाँ ये डार्क स्क्वायर्ड बिशप इतना इंपॉर्टेंट था, उसके पास रहना चाहिए था, लेकिन फोर्सफुली अब करना पड़ेगा। बिशप टेक्स d2, रुक टेक्स d2, और यहाँ क्वीन और रुक सेकंड रैंक में आ पहुंचे हैं। देन खेला गया b4, रुक टेक्स h2, वो भी चेक के साथ होना ही है, किंग गया g1 स्क्वायर पर, और अब यहाँ पर रुक जैसे ही h5 स्क्वायर पर आया है, इसे चेकमेट की थ्रेट कहेंगे। फिर हम अब यहाँ फंस चुके हैं मेरी नज़र में। तो बचने का क्या तरीका है? खैर, इतनी लंबी कैलकुलेशन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप गेम देख चुके हो तो सलाह देना बहुत आसान हो जाता है। तो वही कंडीशन मेरी है फिलहाल। यहाँ पर वाइट को अपनी क्वीन को d1 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था और f3 पॉन की डिफेंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्वीन e1 स्क्वायर पर आकर अटक गई, और ऐसे करने के बाद यहाँ इस इंपॉर्टेंट f3 पॉन का डिफेंस नहीं हो पाया। वो नुकसान कितना ज़्यादा है अब आप देखिएगा। पहले यहाँ पर बिशप की पोजीशन को इम्प्रूव किया गया, ताकि ये किंग जब भी चेक आएंगी तो यहाँ पॉन का डिफेंस नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वीन का d1 स्क्वायर पर ज़्यादा बेहतर होता, और मेरे ख्याल से अगर एफएम को ये अंदाज़ा होता कि ये बिशप बीच में खामा एक टांग घुसाने अपनी पहुंच जाएगा ऐसे स्क्वायर पर जो व्हाइट के किंग को परेशान करेगा, तो ये डेफिनेटली क्वीन d1 स्क्वायर पर ही जाकर बैठती। खैर, अब वाइट के ऑप्शंस लिमिटेड है, कोई एडवाइस देना ठीक नहीं है। रुक b3 चेस इंजन रिकमेंडेशन है यहाँ पर, लेकिन फ़ायदा क्या, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रुक a1 के ऑप्शन को यहाँ पर पहले वाइट ने चुना, उससे होना क्या है? क्वीन से चेक आई, किंग f1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पहली चेक है, ये किंग अभी h1 स्क्वायर पर रखा हुआ था, और ये किंग कहाँ जाकर रुकेगा आप देखिएगा। क्वीन h1 चेक हुआ, किंग e1 स्क्वायर पर, देन रुक से चेक आई, किंग अब पहुंच गया d3 स्क्वायर पर, और जैसा मैंने कहा कि ये पॉन का डिफेंस नहीं है विद द हेल्प ऑफ दैट बिशप, डार्क स्क्वायर बिशप फ्रॉम ब्लैक साइड, तो क्वीन टेक्स f3 हो चुका है, और क्वीन ऑब्वियस बीच में अब लग नहीं सकती, तो किंग गया c4 स्क्वायर पर। देन अब आई रुक से चेक, और किंग कहाँ जाए, आइदर ऑन d5 या b5, जिस स्क्वायर पर भी ये किंग जाएगा दोनों ही सूरतों में रिजल्ट एक ही रहने वाला है। ये मूव गेम में नहीं खेला गया था किंग के d5 स्क्वायर पर जाने वाला, लेकिन अगर यहाँ से भी इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो क्वीन से फिर दोबारा चेक दे दो, किंग टेक्स c5 ही होगा, और अब इस कंडीशन में बिशप f6 चेक किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किंग टेक्स बिशप हो ही नहीं सकता, अदरवाइज कहाँ कहाँ से चेक आएंगी वो आप देख सकते हैं। पूरी फोर्सफुल गेम कहूँगा कि चेकमेट तक आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन गेम पर चलते हैं। यहाँ किंग है b5 स्क्वायर पर। वाइट का सोचना ठीक है कि किसी भी तरह से अपने किंग को अपने ही पॉन्स के पीछे छुपा देंगे तो सिचुएशन मैनेज हो जाएगी, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि क्वीन d3 चेक हुआ, किंग a4 स्क्वायर पर गया। और फ्रेंड्स, यहाँ अब आप चाहे वीडियो को पॉज करें और कितने तरीक़ों से आपको चेकमेट नज़र आ रही है आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रुक c7 तक पहुंच चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन चेकमेट रोकना अभी भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगले मूव में यहाँ ये चेकमेट होकर ही रहेगी, इसे रोकना असंभव हो जाएगा। चलिए, दूसरी ऑप्शन जो गेम में खेली गई थी, अगर आपने ये ढूंढ ली है तो बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ लास्ट मूव था रोडोल्फ स्पिलमैन का b5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली डिज़ाइन करना ही पड़ गया एफएम बोगलोबोव को। तो फ्रेंड्स, चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, फिर बोलता हूँ मैं। किंग यहाँ गया a5 स्क्वायर पर, यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो किंग यहाँ से a5 स्क्वायर पर ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, बिशप से चेक दे देते हैं, बिशप कोने में रखा हुआ था, मैं भूल गया था उसे। किंग a6 स्क्वायर पर भेज देते हैं, फिर दे देते हैं क्वीन से चेक, या रुक नहीं, क्वीन से चेक देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइट स्क्वायर बिशप लाइट स्क्वायर्स पर ब्लैक के पीसेस को आने नहीं देगा, तो किंग a7 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन रुक c7 चेक, किंग b8, क्वीन से एक और चेकिंग a8, क्वीन से फिर दोबारा चेक, और वो मेट होगी। फ्रेंड्स, गजब की चेकमेट। और कहाँ पर वैसे एक्चुअल चेकमेट होगी? a8 स्क्वायर पर, स्टार्टिंग फ्रॉम h1 स्क्वायर। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा किंग मैराथन रहा है यहाँ पर इस गेम में। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कमेंट्स, सजेशंस, रिकमेंडेशंस को मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।